हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग करेंगे बिहार डीएलएड का एग्जाम जो 2025 का दोस्तों हो रहा है। यहाँ पे जितना भी अभी तक एग्जाम में पूछा है दोस्तों, 9 सितंबर तक जितना भी एग्जाम में पूछा है दोस्तों, जीके जीएस का यहाँ पे 100% जो है दोस्तों क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है उस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आपको क्या करना है कि जिनका भी जो है 10 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक जिनका भी एग्जाम है दोस्तों, वो एक बार वीडियो जो है यहाँ इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन जो है आने की चांस जो है दोस्तों बन सकता है, यानी कि 20 में 20 नंबर जो है लाने में आपको ये मदद कर सकता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का 100 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पहला आपके पास क्वेश्चन है, बताइए कि भारत का जो पहला उपग्रह था दोस्तों उसका क्या नाम था। ये आर्यभट्ट नाम था, जो कि 1975 में इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। पंचायती राज प्रणाली जो है दोस्तों लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो कि 1959 में ये जो है पहली बार जो है पंचायती राज प्रणाली का लागू किया था, जो कि हो जाएगा इसका आंसर राजस्थान। राजस्थान जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों, बताइए। ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। बताइए कि इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। बताइए कि श्वेत क्रांति का जो जनक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्जी वर्जी कुरियन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा आपका वर्जिन कुरियन, आपको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति के जनक दोस्तों किनको बोला जाता है। भारत में हरित क्रांति को जो बोला जाता है किनको बोला जाता है, एम ए स्वामीनाथन दोस्तों, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंगा नदी का जो दोस्तों उगम स्थान है ना, उगम स्थान है दोस्तों, कहाँ है, ये गंगोत्री से है दोस्तों। और ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन थे, बताइए। तो ये सही हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि इनको मिला था 1913 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले जो थे गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। तो पहले जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला सवाल है, बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सी गोपालाचारी, यानी कि आपको याद रखना है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला है, बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले जो थे राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। अब कहाँ के रहने वाले थे, ये जो रहने वाले थे बिहार के रहने वाले थे, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला सवाल है, बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। पहले प्रधानमंत्री दोस्तों थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है बन सकता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि परमाणु बम का जनक जो है किसको बोला जाता है। परमाणु बम का जो है जनक जो है दोस्तों किसको बोला जाता है, बताइए। इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है दोस्तों, इसका बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। बताइए इसका परमाणु बम का जो जनक थे कौन थे, किनको बोला जाता है। बोला जाता है ऑटो हान का बोला जाता है, ऑटो हान का बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति दोस्तों
कौन थे? पहला व्यक्ति बताना है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला व्यक्ति जो थे दोस्तों, ये थे यूरी गागरिन, यानी कि कब गए थे? 1961 में गए थे। वे कहाँ के थे दोस्तों? रूस के थे। इतना क्वेश्चन बन सकता है, इतना क्वेश्चन जो है आपको बन सकता है दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जो कि आपको जो है यहाँ पे जीके जीएस से रिलेटिव जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो ये थे कल्पना चावला, यानी कि आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय जो थे कौन थे? राकेश शर्मा थे। और कब गए थे दोस्तों? ये थे आपका गए थे 1984 में। आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? बाघ है, ये भी याद रखना है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये मोर है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है? ये आपका हॉकी है। घोषित नहीं है, लेकिन इसको परंपरागत रूप से इसको हॉकी है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय जो है दोस्तों फल जो है क्या है? आम है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, देखने के लिए आपको याद रखना है। आपका आगे का याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय फूल दोस्तों क्या है? कमल है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों बरगद है, ये भी याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। और वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है 20 ऑफ 20 मार्क्स लाने में दोस्तों आपको मदद मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है? वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना है। वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। बताइए आगे का जो क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण जो है दोस्तों कौन करवाए थे? शाहजहां ने करवाए थे। शाहजहां ने जो दोस्तों शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि कुतुब मीनार का निर्माण तो दोस्तों कौन करवाए थे? बताइए। तो ये करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था दोस्तों, और इसका पूरा जो किया था इल्तुतमिश ने पूरा किया था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है। इंडिया के गेट कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जो है आपका दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला जो दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बुलंद दरवाजा कहाँ है दोस्तों? बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा जो है दोस्तों भारत में कहाँ है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए। तो ये जो है दोस्तों आपका फतेहपुर सीकरी, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है, याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है दोस्तों, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको बड़ी सरल लिया गया है। बताइए कि अजंता एलोरा गुफाएं जो है दोस्तों कहाँ है? ये जो है महाराष्ट्र में है, ये भी आपको याद रखना है। खजुराहो मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये आपका मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये उड़ीसा में है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने का चांस जो है दोस्तों 100% है। 100% आपको चांस है यहाँ से क्वेश्चन बनने के लिए, इसीलिए आपको वीडियो के एकदम शुरू से अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मौका मिल सकता है, आपको 20 ऑफ 20 स्कोर करने के लिए, नंबर लाने के लिए आपको मौका मिल सकता है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है दोस्तों, जो कि अफ्रीका में है। अफ्रीका में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सा है? तो नील नदी है दोस्तों। कहाँ है? तो अफ्रीका में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी झील है? बताइए। ये भी आपको जो है एग्जाम में पूछने का चांस जो है 100% है दोस्तों। तो ये है कैस्पियन सागर दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है।
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों कौन सा है? ये जो है एवरेस्ट है, याद रखना है। माउंट एवरेस्ट दोस्तों, इसका जो है 8,848.86 मीटर है दोस्तों, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात दोस्तों कौन सा है? बताइए, इसका भी क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एंजल फॉल्स, जो कि कहाँ है दोस्तों? ये जो है वेनेजुएला में है, स्थित है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो दोस्तों कौन है? ये कंचनजंगा है, याद रखना है। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों क्षेत्रफल में कौन है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान हो जाएगा। ये भी आपके लिए जो है एकदम वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम डायरेक्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में बताइए कौन सा है? क्षेत्रफल में पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील दोस्तों ये बुलर झील है, और कहाँ है दोस्तों? ये कश्मीर में है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों सुंदरबन डेल्टा है, और किससे निर्माण होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र से ये निर्माण होता है दोस्तों, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। रामायण के रचयिता दोस्तों कौन है? वाल्मीकि है। बुक से भी रिलेटिव आ रहा है दोस्तों, इसलिए आपको एक नजर जरूर देख लेना है इस वीडियो को। महाभारत के रचयिता दोस्तों कौन है? वेद व्यास जी हैं, याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है, बताइए कि गीता का उपदेश जो है किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? तो श्री कृष्ण जी ने दिए थे। आपको याद रखना है, भगवान श्री कृष्ण जी ने दिए थे। आपको बताना है कि इलाहाबाद इलाहाबाद दोस्तों है ना, अष्टम लेख जो है दोस्तों किसका है? बताइए किसका है ये? तो ये सम्राट अशोक का है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आगे बताइए कि मेगास्थनीज की पुस्तक दोस्तों क्या है? तो ये जो है दोस्तों इंडिका है। बुक से भी रिलेटिव जो है दोस्तों आएगा, ये जो है आपको जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगला है कि बताइए कि तक्षशिला जो विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका जो अभी फिलहाल में पाकिस्तान में है, याद रखना है, पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था दोस्तों? बताइए, तो कुमार गुप्त ने स्थापित किया था। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था, धर्मपाल जी ने किए थे। ये भी आपको जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है, याद रखना है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की रांची है। बिहार की राजधानी है पटना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है दोस्तों, याद रखना है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ये भोपाल है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? जयपुर है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, बताइए कि अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे बताना है आपको कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ये मुंबई हो जाएगा। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर हो जाएगा। पंजाब की राजधानी कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़, याद रखना है। ओडिशा का राजधानी कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। केरल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कहाँ हो जाएगा? अमरावती जो हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखना है। अगला सवाल है, बताइए कि असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर हो जाएगा, याद रखना है। और नागालैंड का राजधानी दोस्तों कोहिमा हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। मणिपुर का दोस्तों हो जाएगा इम्फाल, ये भी आपको याद रखना है। और मिजोरम की राजधानी जो हो जाएगा दोस्तों आइजोल हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने के लिए मिल सकता है, और क्वेश्चन जो है 100% यहाँ से बनेगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि त्रिपुरा की राजधानी जो है कहाँ है दोस्तों? अगरतला में है। और इधर
हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है, याद रखना है। और उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है दोस्तों, याद रखना है। ये भी आपको जो है क्वेश्चन बन सकता है। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलुरु है, याद रखना है। और तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है, याद रखना है। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलेगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी है, याद रखना है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, याद रखना है। चंडीगढ़ की राजधानी जो है पंजाब व हरियाणा है दोस्तों, याद रखना है। सबसे छोटा राज्य जो है जनसंख्या में सिक्किम है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, ये भी याद रखना है दोस्तों। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थे, ये भी आपको याद रखना है। एकदम क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। क्विक रिवीजन जो है दोस्तों 100% क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे, 100+ जो है क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कल्पना चावला, याद रखना है। भारत की पहली महिला आईपीएस जो तो दोस्तों कौन से? किरण बेदी थे, आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा बांध जो है क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में है दोस्तों, याद रखना है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है दोस्तों टिहरी बांध हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में है, ये भी याद रखना है। भारत का पहला परमाणु केंद्र जो कहाँ दोस्तों? ट्राम्बे में है, यानी कि महाराष्ट्र में, याद रखना है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्थल कहाँ हुआ था दोस्तों? ये पोखरण में हुआ था, राजस्थान में, जो कि 1974 में हुआ था, याद रखना है। अगला है कि पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे दोस्तों? ये थे बिपिन रावत, याद रखना है। अब पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, याद रखना है। योजना आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 2015 में हुआ था, याद रखना है। पहला जो है दोस्तों, पहला पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों 1951 से लेके 56 के बीच में हुआ था। अब हरित क्रांति कब हुआ था दोस्तों? यह हुआ था 1966 में लागू हुआ था, आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला है, बताइए कि श्वेत क्रांति कब हुआ था दोस्तों? तो 1970 में हुआ था। नीली क्रांति किससे जुड़ी है दोस्तों? तो ये मत्स्य पालन से, मछली पालन से जुड़ी है। स्वर्ण क्रांति किससे जुड़ी है दोस्तों? ये बागवानी से जुड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। और पीली क्रांति किससे जुड़ी है दोस्तों? ये तिलहन से उत्पादन से जुड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। ग्रे क्रांति किससे जुड़ी है दोस्तों? तो ये दोस्तों उर्वरक से है, ये भी आपको याद रखना है। और अगला आपका है कि गुलाबी क्रांति जो दोस्तों किससे जुड़ी है, बताइए? तो ये जुड़ी है झींगा उत्पादन या प्याज उत्पादन दोस्तों, याद रखना है। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो है रजत क्रांति किससे जुड़े है दोस्तों? तो ये है अंडा उत्पादन से, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। और भारत में सबसे पहले रेलवे कहाँ चली थी दोस्तों? ये मुंबई से थाने चली थी, कब चली थी? 1853 में, ये भी आपको याद रखना है। डाक टिकट जारी करने वाला पहला देश कौन था दोस्तों? तो ये था ब्रिटेन, आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1852 में, सिंध में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने 100+ जो है क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट किए दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि एक बार जो है दोस्तों इसको वीडियो को देख कर ही आप एग्जाम देने जाए, यहाँ से आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने के लिए चांस मिल सकता है दोस्तों। इसलिए बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों।